ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 13वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। बटुक उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजों, जैसे तीनों लोकों में ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी पूजनीय है, वह मैंने तुमसे प्रेम सहित कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे अंधकेश्वर नामक शिवलिंग की तथा अन्य शिवलिंगों की महिमा सुनाइए। सूत जी कहने लगे, जब समुद्र में रहने वाले अंधकासुर ने तीनों लोकों को वश में कर देवताओं को कष्ट देना आरंभ किया तो सब देवता दुख से व्याकुल हो शिव जी की शरण में गए और बड़ी स्तुति की। तो शिव जी ने देवताओं से अंधकासुर को मारने का वचन दिया और कहा कि तुम अपनी सेना लेकर चलो, मैं अपने गणों सहित आता हूँ। ऋषियों को साथ ले अंधक के गर्त पर आए। अंधक अपने गर्त से निकलकर देवताओं से युद्ध करने लगा। दारुण युद्ध हुआ, परंतु शिव जी की कृपा से देवता बलवान हो गए थे, जिससे उन्होंने अंधक को मार भगाया। अंधक भागकर अपने गर्त पर आया। यहाँ शिव जी पहले ही से सतर्क स्थित थे। वह जो ही वहां गया त्यों ही उन्होंने त्रिशूल उठा उसका छेदन कर दिया। वह शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांग। दैत्य ने सत्य भाव धारण कर शिव जी की स्तुति कर उनकी वहीं स्थिरता मांगी। शिव जी ने उसे उठा उसी गर्त में छोड़ दिया और स्वयं लोकोपकार के लिए वहां स्थित हो गए। जो 6 महीने तक इस अंधकेश नामक ज्योतिर्लिंग को पूजता है, निसंदेह उसका सब मनोरथ पूर्ण होता है। यदि वह ब्राह्मण हो तो वृत्ति सहित पुजारी कहलाता और पूजा करते हुए वह देवलोक को जाता है तो उसे पूजा का अधिकार नहीं होता। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे महाव्रत, देव चक्र किसे कहते हैं और उसका क्या कार्य है? लोक कल्याण की दृष्टि से इस तत्व को मुझे समझाइए। सूत जी कहने लगे, दधीचि नामक एक बड़ा ही शिव भक्त ब्राह्मण था, जिसकी एक पुत्र और पुत्रवधू भी थी, परंतु पुत्रवधू दुष्ट कुल की थी और उसका नाम दुकुला था। उसका पति सर्वदा उसी के वश में रहा करता और उसके भी कई पुत्र थे, किंतु वे सभी शिव भक्त थे। एक समय सब जाति के संयोग से दधीचि को दूसरे ग्राम में जाकर रहना पड़ा तो उस गांव वालों ने भी उन्हें वहां न रहने दिया और विशेषकर उस पुत्र और पुत्रवधू को अन्यत्र जाने पर बाध्य किया। वे दोनों दूसरे ग्राम को चले गए। दधीचि के उस पुत्र का नाम सुदर्शन था और वह सदैव शिव जी की पूजा किया करता था। एक समय जब शिवरात्रि का दिन आया तो सबने शिव जी का व्रत किया और सुदर्शन शिव जी की पूजा कर घर आया। घर में आकर शिवरात्रि में उसने अपनी स्त्री के साथ संभोग किया और प्रातः बिना स्नान किए जाकर ही शिव पूजन कर दिया। इससे शिव जी ने असंतुष्ट होकर उसे जड़ हो जाने का श्राप दिया और कहा कि अब तू मेरे स्पर्श का अधिकारी नहीं है, इससे दूर से दर्शन किया कर। जब दधीचि पुत्र सुदर्शन को शिव जी ने ऐसा श्राप दिया तो शिव जी की माया से मोहित हो वह शीघ्र ही जड़ हो गया। इतने में सर्वश्रेष्ठ दधीचि ग्रामांतर से वहां आ गए और पुत्र के प्रति शंकर का शाप सुनकर दुख से रोने लगे और पुत्र को बार बार कुपुत्र आदि कहकर ताड़न करने लगे कि तूने मेरे उत्तम कुल को नष्ट कर दिया।
पुत्र और पुत्रवधू की नष्टता पर उन्हें महान क्लेश हुआ। वे उनके सुख के लिए भक्ति पूर्वक पार्वती जी की पूजा करने लगे। सुदर्शन ने भी चंडी पूजन के विधान सहित महान भक्ति से शुभ छतों द्वारा भगवती गिरिजा की पूजा की। पिता और पुत्र दोनों ने भक्तवत्सल देवी पार्वती को प्रसन्न किया। तब उनकी सेवा के प्रभाव से प्रसन्न हो चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र बना लिया। देवी गिरिजा ने सुदर्शन के लिए शिव जी को प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो देवी पार्वती ने नमस्कार कर सुदर्शन को उनकी गोदी में डाल दिया। फिर भगवती गिरिजा ने उस पुत्र को घी से स्नान कराकर एक ग्रंथि से युक्त उसे 3 तार का योगोपवीत धारण करा दिया और गायत्री मंत्र दिया। बालक ने श्री शिव सहित ओम नमः शिवाय मंत्र से 16 बार संकल्प तथा पूजन किया। प्रसन्न हुई चंडिका ने अनेक नाम और मंत्रों का पाठ कराया। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर उसे अपना अधिकारी बनाया और कहा कि अब तुम गोल तिलक लगाया करो तथा मुझ पर जो कुछ चढ़ाए हो उसे ग्रहण करो। अब तुम हमारी शिव संध्या किया करो और यही शिव गायत्री जपा करो। पहली मेरी सेवा फिर अपना कार्य, इस प्रकार करने से तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हें क्षमा किया। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके चारों पुत्रों को बटुक रूप से चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया और चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट रख उसके पुत्रों को अनेक वरदान दिया। इस प्रकार शिव ने जगत के हित के लिए उन बटुकों की स्थापना की और कह दिया कि जो तुम्हें पूजेगा वह मेरी पूजा के समान होगा। फिर तो शिव जी की कृपा से उनका बड़ा विस्तार हुआ। जब तक बटुक की पूजा न हो जाए तब तक शिव जी की पूजा रहती है, अतः उनको पूजकर ही शिव जी की पूजा करें। शुभ अशुभ किसी भी कार्य में बटुक का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि प्रजापत्य और भोज्य में बटुक ही विशेष है। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 13वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, यह भगवान की कथा है। कमेंट बॉक्स में कम से कम हर हर महादेव तो लिखा कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।